तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम आपका पेपर डिस्कस करेंगे ये 2011 में आया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट 2 का 5th सेम ईसी वालों के लिए। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, जिससे हम और भी ज़्यादा आपके लिए ऐसी वीडियोस बना सकें। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक ज़िंदगी के नाम से, या कमेंट सेक्शन में भी मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके जॉइन हो सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक ज़िंदगी के ही नाम से। अगर कोई भी आपको कुछ डाउट आता है या आप कोई भी आपका सजेशंस हो हमारी वीडियो के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। तो अब आपका वीडियो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द फोटोवोल्टिक cells have the advantage of capability of generating voltage without any bias, extremely fast response, capability of satisfactory operation over a wide range of temperature, या all of the above। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। एक और बात, अगर आपको ये सारे वीडियो लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, जिससे आपको ढूँढने में तकलीफ ना हो, वो 5th सेम ईसी करके प्लेलिस्ट बनी हुई है। हमारे चैनल पे आप जाओगे तो 5th सेम ईसी करके इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के पाँचों सब्जेक्ट्स के वो अपलोड है। तो आप उसको जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following instruments have the highest input impedance? VTVM, FETVM, VTVM, TVM या VOM? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, VTVM। क्वेश्चन नंबर 3, thermistors are basic sensing elements in a average responding electronic voltmeter, peak to peak responding electronic voltmeter, true RMS responding electronic voltmeter, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, बोथ, आपका ऑप्शन सी, ट्रू आरएमएस रिस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, the inductance of the coil using Q meter can be calculated by the expression of 1 upon 2 pi fc Henry, 1 upon 2 pi square c Henry, 2 pi fc Henry या 2 pi f square c Henry। तो कॉइल का जो इंडक्टेंस होता है क्यू मीटर का, वो किस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट किया जा रहा है, ये एक्सप्रेशन पूछा है आपसे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। इंडक्टेंस का पूछा था इसलिए इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है। इंडक्टेंस पूछा है कॉइल का यूजिंग क्यू मीटर। क्यू मीटर तो और कौन से एक्सप्रेशन से निकाला जाता है ये सवाल था। तो 1 अपॉन 2 पाई एफ का स्क्वायर इंटू सी, और यह हेनरीज की यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5, a transducer is a device which is used in an electronic instrument, is self-generating, converts energy into one form into another form, या ऑप्शन डी only detects and senses the presence of a physical quantity। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। 5 का जो करेक्ट आंसर होगा कि ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी।
Question number 6. A linear variable differential transformer has two primary windings, two series adding secondaries, movable magnetic core या आपका ऑप्शन डी एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ 0. तो 6 का करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन सी, मूवेबल मैग्नेटिक कोर. Question number 7. An electronic oscillator is just like an alternator, nothing but an amplifier with positive feedback या एक converter of AC to DC energy. तो इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर क्या होता है, इसमें 4 ऑप्शन में पूछा था. तो ऑसिलेटर होता है एन एम्पलीफायर विद पॉजिटिव फीडबैक. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. Question number 8. Spectrum analyzer is used across the frequency spectrum of a given signal to study the current distribution, voltage distribution, energy distribution या power distribution. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन. Question number 9. The major advantages of digital instrument over analog instrument are higher accuracy, better resolution, greater reading speed या all of the above. तो करेक्ट आंसर इसका 9 का होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. क्योंकि हाइयर एक्यूरेसी भी होती है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की, बेटर रेजोल्यूशन होता है, रीडिंग स्पीड भी अच्छी होती है. तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा. The accuracy of a digital voltmeter is specified in terms of number of least significant digits, percentage of full scale reading, percentage of actual reading या any of the above. तो 10 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, नंबर ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स. The gauge factor G and the Poisson's ratio mu are related as G equals to 1 plus mu, G equals to mu, G equals to 1 plus 2 mu या D G equals to 1 plus mu by 2. ये 4 ऑप्शंस थे आपके. तो करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए ऑप्शन सी, G equals to 1 plus 2 mu. A VTVM of impedance 20 mega ohm is used to measure voltage across 5 kilo ohm resistance with 10 volt supply placed across it. The reading of the meter will be. तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए 12 का, वो होगा आपका ऑप्शन बी, 10 वोल्ट. क्वेश्चन नंबर 13. सिग्नल जनरेटर्स यूजली प्रोड्यूस, आपका ऑप्शन ए है फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी साइन वेव, ऑप्शन बी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी स्क्वायर वेव, ऑप्शन सी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी वेव या ऑप्शन डी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑफ साइन वेव. तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी साइन वेव. Question number 14. Photoconductive cells may be called as photoresistive cell, photoresistor, light dependent resistor या all of the above. तो करेक्ट आंसर जो होगा फोटोकंडक्टिव सेल्स को क्या कहा जाता है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 15. Which of the following is not a transducer? स्ट्रेन गॉज, माइक्रोफोन, पोटेंशियोमीटर या थर्मोकपल. तो इसमें पूछा है नॉट ए ट्रांसड्यूसर. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कोई भी नहीं है क्योंकि ऑल आर ट्रांसड्यूसर. ऑल आर ट्रांसड्यूसर. तो ध्यान रखिएगा इसमें सारे ट्रांसड्यूसर हैं. तो ये नॉट ए ट्रांसड्यूसर तो नहीं है क्योंकि सारे ट्रांसड्यूसर है. तो ये चीज ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 16. A synchro is used to accelerate a rotating shaft, convert an angular position of a shaft into an electrical signal. ऑप्शन सी है आपका
कन्वर्ट लीनियर मोशन इनटू एंगुलर मोशन या एम्पलीफाई लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो इसका करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन बी, कन्वर्ट एन एंगुलर पोजीशन ऑफ ए शाफ्ट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 17, loading effect principally caused by dash instrument, low sensitivity, high sensitivity, high range या all of the above। करेक्ट आंसर जो होगा इसका आपका ऑप्शन ए, लो सेंसिटिविटी। Question number 18. If Dn represents the ratio of amplitude of nth harmonic to the fundamental component of a signal, then distortion factor of the signal will be। तो इसका डिस्टॉर्शन फैक्टर का फॉर्मूला पूछा है, तो ऑप्शन है आपके अंडर रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस d3 स्क्वायर अप टू dn स्क्वायर, अंडर रूट d2 स्क्वायर प्लस d3 स्क्वायर प्लस d4 स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर, या अंडर रूट d1 प्लस d2 प्लस d3 अप टू dn। ये ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका आपका ऑप्शन बी, फंडामेंटल कंपोनेंट नहीं आता है d1, d2 से स्टार्ट होता है आपका। LCD displays are preferred over LED displays because they are more reliable, consume less power, respond quickly, are cheaper। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, LCD डिस्प्लेस ज़्यादा प्रिफर्ड होते हैं LED से क्योंकि वो लेस पावर कंज्यूम करती है। क्वेश्चन नंबर 20, for high speed application digital to analog converter use parallel form of conversion, serial form of conversion, successive approximation form of conversion या none of these। करेक्ट आंसर ए, parallel form of conversion।